मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने देश की चुनावी व्यवस्था, लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनता के भरोसे तीनों को एक साथ सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब इसकी गूंज सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जी हाँ मित्रों, लगातार चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों और विपक्ष के तीखे आरोपों और बढ़ते अविश्वास के बीच पहली बार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। मित्रों, अब सबकी नजर इस पर टिक गई है कि आखिर जवाब क्या आता है और आगे क्या बदलाव हो सकते हैं। दरअसल बीते कुछ समय से देश का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म रहा है और देखा जाए तो चुनावी दौरान विपक्ष जो है वो बार बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा है। आरोप ये भी लगे कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही हैं, कहीं वोटिंग के दौरान अनियमित तरीके से, कहीं मतदाताओं के अधिकारों का हनन। और यही वजह रही है कि अब इस पूरे मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका यानी कि PIL जो है वो दाखिल की है, जिसमें एक बहुत बड़ा तकनीकी रूप से संवेदनशील प्रस्ताव रखा गया है। मतदान से पहले हर मतदाता को बायोमेट्रिक पहचान और चेहरे की पहचान यानी कि फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य की जाए। मित्रों, इन सभी कार्यों का जो है वो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था कि फर्जी वोटिंग, घोस्ट वोटिंग और दोहरी वोटिंग जैसी समस्याओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। याचिका में यह भी कहा गया कि भले ही आधार कार्ड जैसी पहचान प्रणाली पहले से मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनसे चुनाव की पारदर्शिता पर जो है वो सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के कई बार वोट डालना, किसी और के नाम पर वोट डाल देना या फिर मृत व्यक्तियों के नाम पर वोटिंग जैसे शिकायतें। और यही कारण है कि अब तकनीकी के जरिए चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है कि क्या मतदाता से पहले बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन तकनीक को लागू करना संभव या फिर नहीं है। कोर्ट का कहना है कि ये प्रस्ताव बेहद संवेदनशील है और इसका सीधा असर देश की चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता पर पड़ सकता है। इसलिए इस गंभीरता से विचार करना जरूरी है। और हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि इस तरह की तकनीक को लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मौजूदा चुनावी नियमों में बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे। कई तकनीक व्यवस्था तैयार करनी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है भारी भरकम खर्च आएगा, यानी कि सरकार को इसके लिए एक बड़ा बजट निर्धारित करना पड़ेगा। अब मित्रों, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या इसे तुरंत लागू किया जा सकता है या फिर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जानकारों का मानना यह है कि अगर आने वाले किसी भी नजदीकी चुनाव, जो चुनाव, विधानसभा इत्यादि चुनाव होंगे, उन चुनाव में इस व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं हो पाएगा, नहीं दिख रहा है। लेकिन भविष्य में जो है होने वाले जैसे लोकसभा चुनाव या फिर बड़े राज्यों में जो चुनाव होंगे भविष्य में, तो इस तरह के तकनीकी को अपनाने पर विचार किया जा सकता है। और वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पहले से ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है, क्योंकि अब सवाल सीधे अदालत में देना होगा। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा केंद्र और केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोर्ट के सामने क्या जवाब पेश करती है। क्या वे इस तकनीक को लागू करने के पक्ष में है या फिर विरोध में है, अपने तर्क क्या रखती है। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इससे वास्तव में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर यह एक नया विवाद खड़ा करेगा। क्योंकि जहां एक तरफ ये तकनीक फर्जी वोटिंग पर रोक लगा सकती है, वहीं दूसरी तरफ निजत यानी कि प्राइवेसी को लेकर जो है वो बहुत बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या हर मतदाता को बायोमेट्रिक और फेस डेटा सुरक्षित रहेगा? क्या इसका दुरुपयोग तो नहीं हो सकता है? क्या देश की मौजूदा व्यवस्था इसके लिए तैयार है? इत्यादि बहुत सारे सवाल है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और अगर आप सभी इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। नमस्ते मित्रों।